नमस्कार, मैं ऋषभ यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज शास्त्री जी। हम इनसे विशेष रूप से जो कि नवरात्र चालू होने वाले हैं, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे की आराधना का दिन 26 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। तो हम मनोज शास्त्री जी से पूछेंगे कि इस वर्ष नवरात्रि में क्या विशेष मुहूर्त है और माता की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसी चर्चा कर रहे हैं हम। तो स्वागत है मनोज शास्त्री जी। तो क्या विशेष मुहूर्त है इस वर्ष नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के? देखिए, इस बार सबसे बड़ी चीज़ एक है कि जो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं वो सोमवार से दिनांक 26 तारीख से जो प्रारंभ होंगे, और उस दिन सबसे बड़ी विशेषता एक है, माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता रानी का वाहन जो है वो हाथी है, हाथी पर बैठकर आएंगी और हाथी पर ही विदा होकर जाएंगी, जो कि संसार में एक प्रकार से सुख शांति सौहार्द से परिपूर्ण करती हैं। और माता रानी की कृपा विशेष रूप से लोगों पर, भक्तों पर रहेगी। और मुहूर्त की बात करें तो आप जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला मुहूर्त प्रातःकाल 6:17 से प्रारंभ होगा, जिसका समय 10:19 तक चलेगा। और इसमें भी बीच में जो 6:17 से 7:38 तक का जो समय है वो विशेष रूप से शुभदायी और अच्छा फलदायी है। तो ये जो मुहूर्त है नवरात्र में दुर्गा जी की यानी स्थापना का, घरों में स्थापना का और जो पंडालों में रहेगी, वो दोनों एक ही टाइप के मुहूर्त हैं? नहीं, मुहूर्त तो सब जगह के एक ही होते हैं, चाहे वो घर पे करो, चाहे मंदिर में करो, या कहीं पंडाल में स्थापित करो। स्थापना का मुहूर्त सब जगह एक ही होता है। और वैसे भी शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का महत्व होता है। कलश स्थापन का समय जो है वो सबसे अच्छा समय जो सुबह है प्रातःकाल में सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ, वो 6:17 से 7:38 तक है। और इसके बाद में वो मुहूर्त 10:19 तक चला गया। पश्चात में दूसरा मुहूर्त आपको दोपहर में मिलेगा, जो कि 11:54 से 12:15 तक है, और जिसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त। और जो कि खास तौर से जैसे नवरात्र में माता बहनें और पुरुष सारे लोग उपवास रखते हैं, तो उपवास में क्या विशेष फल इस नवरात्र पे जो मिलता है माता की, किस प्रकार की शक्तियाँ जो रहती हैं, तो उस पर बताएं जरा। किस देखिए, व्रत का नियम ये कहता है कि व्रत, वैसे वास्तविकता तो ये भूखे रहना व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब होता है साधना। आप माँ भगवती की कितनी साधना कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप किस प्रकार माँ भगवती को मना रहे हैं। देखिए, माँ जगत जननी है, उनको आप जिस रूप में मानेंगे, जिस प्रकार आप मानेंगे, वो आपको उसी प्रकार से कृपा बरसाएंगी। आपके ऊपर धन धान्य से, संपत्ति से, सुख सौहार्द पूर्ण कृपा उनकी माता रानी की रहेगी। और इसके अलावा मनुष्य के खुद के ऊपर निर्भर है कि वो किस प्रकार साधना कर पाएगा। साधना जैसे उपवास भी कई लोग रखते हैं कि पहले दिन से लेकर 9 दिन तक, वो कई बार एक या अंतिम दिन रखते हैं, तो फल बराबर एक ही मिलता है? देखिए, फल बराबर है, शक्ति से भक्ति होती है। और वैसे भी माता रानी शक्ति का ही रूप है, जिसमें जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से, अपने हिसाब से व्रत रह सकता है व्यक्ति। किसी में सामर्थ्य है तो भाई दोनों टाइम का व्रत रहे, और नहीं है तो एक टाइम भोजन करके, रात्रि में आराधना करके, रात्रि में भोजन करके व्रत पूर्ण किया जा सकता है। और क्या विशेष संदेश हमारे जो दर्शक लोग हैं उसको देना चाहेंगे इस नवरात्र? देखिए, संदेश तो क्या, माता रानी सबके ऊपर कृपा करे और सुख समृद्धि जो इस समय जो विकराल पड़ा हुआ है हमारे संसार सागर में, इस सब से भक्तों को बचाएं, अपने भक्तों की रक्षा करें। और देखिए, माँ ही होती है जो अपने बेटों को कभी दुखी नहीं देख सकती, और उन्हीं वही जगत जननी माँ है जो कि भक्तों को, जो उनके बेटे हैं, जो उनकी संतान है, उनको भंडार उनके भरपूर रहें भंडार, और साथ में सुख सौहार्द उन्हें प्राप्त हो, यही कामना के साथ। जय माता दी। ये थे हमारे साथ हमारे क्षेत्र के कथावाचक जी और शास्त्री मनोज शास्त्री जी, जिन्होंने विशेष तौर से इस नवरात्र पर किस जो शुभ मुहूर्त हैं और भक्त जन किस प्रकार उपवास रखते हैं, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी। इसी प्रकार हमारे साथ निरंतर बने रहें। अन्य जानकारी के लिए नमस्कार, मैं ऋषभ यादव।